तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, ये देखिए आपके सामने, फाइंड द नंबर विच शुड बी एडिड। इसमें एडिड करना है एक्सप्रेशन में टू मेक ए होल स्क्वायर, ताकि ये जो भी ये एक्सप्रेशन है ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना। तो कैसे करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस इक्वेशन को लिख लीजिए 9x² माइनस 24x प्लस 10। ठीक है, अब इसमें ट्रिक लगानी है। यहाँ पर अगर माइनस का साइन है तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं a² माइनस 2ab और प्लस b² की फॉर्म में, उस फॉर्म में लिखी हुई यही संख्या। ठीक है, यहाँ पे माइनस है और ये इक्वल होता है a माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a² यानी 9 को लिख सकते हैं 3x² लिख सकते हैं माइनस 2a, a क्या है 3x है। अब b क्या होगा, अब देखो 24 है ना यहाँ पे, तो 2 3 जा कितना होता है 6 और 6 4 जा 24, तो यहाँ पर b क्या आएगा 4 आएगा और प्लस b² यानी कितना आएगा b², इस तरीके से। ठीक है, अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, क्या करता हूँ सोल्व करता हूँ, तो यहाँ पे 9x² माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24x और प्लस यहाँ पर कितना आ गया 16 आ गया, जो ये इक्वल होगा किसके a क्या है इसमें 3x और माइनस b क्या है, माइनस b तो हमने 4 लिया है होल स्क्वायर के, इस तरीके से। लेकिन इक्वेशन में गिवन है ये दोनों तो मैच करते, ये नहीं करते, तो हमें इसमें पूछा क्या ऐड किया जाए। भाई यहाँ पर क्या है 10 और यहाँ पर क्या है 16। अगर हम 16 में से 10 माइनस कर दे तो कितना आता है 6 आता है। अगर इसमें 6 ऐड कर दिया जाए, यहाँ पर 6 ऐड कर दिया जाए ये अलग से, तो फिर ये क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा। द नंबर इज 6। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे द नंबर इज 6, या यहाँ पर लिख दो 6 शुड बी एडिड। इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, देखो इजी है क्वेश्चन नंबर 37। अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है ना, यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई मत कर देना वरना गड़बड़ हो जाएगी। कभी आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दें जैसे 3rd 4th क्लास में करते हैं, ऐसे नहीं करना है, फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे देखो 7.1 है ना, अगर मैं इसको ले लूँ 7 प्लस 0.1 तो वही हो जाएगा, और यहाँ पर 6.9 है, अगर मैं कर दूँ 7 माइनस 0.1 तो 7 में से 0.1 माइनस करें तो 6.9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होता है बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होगा a² माइनस b²। ठीक है, इस तरीके से। तो a² क्या है 7² माइनस b क्या है 0.1²। ठीक है, 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 49, माइनस 1 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन आएगा तो 1 ही, लेकिन 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस कर लीजिए, यहाँ पे आंसर लिख देना। अब भाई 49 में तो पॉइंट है नहीं, तो यहाँ पर 0.00 लगा सकते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, मिस डेसिमल के नीचे डेसिमल और 0 1 माइनस कर दीजिए। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, यहाँ रह गया 9। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे रह गया 8 और 4, ये आ जाएगा आपका आंसर 48.99। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आपकी मल्टीप्लाई हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों फाइंड द वैल्यू। ये भी बिल्कुल वैसे ही करना है। 205 है ना, इसको लिख लो आप 200 प्लस 5। ठीक है, और ये 195 है, 195 है, इसको लिख दो 200 माइनस 5। ठीक है, अब a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा a² माइनस b², इस तरीके से। तो 2 का स्क्वायर लगा लो, 2 का स्क्वायर कितना 4, और 0 जो होती है 0 का जो पेयर होता है वो डबल हो जाता है, यानी डबल, इस तरीके से। और 5 का स्क्वायर 25। अब 25 माइनस कर दो माइनस, 10 में से 5 माइनस किया 5, यहाँ पे रह गया 9, 9 में से 2 माइनस किया 7, यहाँ पे रह गया 9,
यहाँ पे भी रह गया 9 और यहाँ पे रह गया 3। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा आपके सामने, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। ये भी क्या कहता है, इफ x की वैल्यू गिवन है, y की भी वैल्यू गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या करना है, x की जगह x की वैल्यू लिख लीजिए 2 + √3, ठीक है, माइनस y की जगह y की वैल्यू लिख लीजिए। अब यहाँ पर ये माइनस का साइन है और ये 2 किसका, प्लस का, तो ये माइनस का हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा इस तरीके से, और होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस ये प्लस हो गया, √3 और √3, 2√3 हो गया ना, 2√3 और होल स्क्वायर। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 4, और √3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 4 जा होता है 12, 12 इज द आंसर। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसको कैसे करना है, अब देखो यहाँ पर लिखा है 8, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 2√15। क्या लिखा है, 2√15 लिखा हुआ है। अब इसके अंदर √15 है ना, अगर मैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पर 8 है, अगर मैं इसको लिखता हूँ 3 + 5 + 2√15 लिख सकता हूँ, 3 और 5 8 हो गया, कोई फर्क नहीं है। अगर इसको भी फिर मैं एक और लिख लेता हूँ, इसको 3 को लिख सकते हैं √3 और होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा 3 आ जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे, कोई फर्क नहीं है। 5 को भी लिख सकते हैं यहाँ पर √5 स्क्वायर, तो ये देखो a² + b² और +2ab, a भी आएगा, a क्या है √3 और b क्या है √5, लिख सकते हैं ऐसे, 3 5 जा 15 आ गया। अब a² + b² + 2ab ये इक्वल होता है बच्चों a + b होल स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वल होगा होल स्क्वायर के, ठीक है। तो अब आप समझ ही गए होंगे, अब हमें क्या करना है, इस नंबर का, ये नंबर आया इसका निकालना है स्क्वायर रूट। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। और किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके ऊपर क्या लगाना होगा, रूट का साइन लगाना होगा। रूट से रूट स्क्वायर रूट कट गया, ठीक है, तो आंसर आ गया √3 + √5 इज द आंसर। ये इस नंबर का स्क्वायर रूट आ गया, तो ये आपका आंसर निकल गया। था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो बच्चों इसी तरीके से आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा नोटबुक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, अच्छी रैंक ला सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर फिनिश होती है, कंप्लीट होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, लेकिन इसमें से सीखकर प्रैक्टिस करना ना भूलें। आप मुझे बताएं ना बताएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। बिना प्रैक्टिस के आपके अच्छी रैंक, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, इसलिए प्रैक्टिस इज नेसेसरी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।